बूम बूम बुमराह का आया तूफान, आईसीसी की रैंकिंग में बटाया बड़ा घमासान। क्या जबरदस्त आईसीसी ने रैंकिंग अनाउंस की और जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर किया है टॉप। और क्या जबरदस्त पहले मैच के बाद जसप्रीत बुमराह ने जब कमबैक किया था दूसरे टेस्ट मैच में, वो क्या जबरदस्त बॉलिंग की थी और उसका इनाम आईसीसी ने उनको दिया। क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। जबकि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मोहम्मद हफीज का कैरियर पीसीबी के लिए क्या एंड होने जा रहा है। क्या अपडेट आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट है, तगड़ी अपडेट आ रही है, ठप्पा शुदा खबर है। क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हफीज की। जनाब उसका कैरियर एंड होने जा रहा है। अब कंटिन्यू आपका जो नया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, डिसीजन उन्होंने ले लिया है। एक तरीके से पीसीबी ने ये डिसाइड कर लिया है कि आगे कंटिन्यू मजीद नहीं किया जाएगा मोहम्मद हफीज को। मोहम्मद हफीज को आगे एक्सटेंशन मजीद नहीं मिलने वाली है। ये आपका क्रिकेट बोर्ड का हाल है। हम नहीं कहते कि मोहम्मद हफीज को हटाओ या ना हटाओ, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर आप एक बात है कि जनाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल ये हो चुका है कि अब क्या कोचेस, कौन होगा नया कोच पाकिस्तान का। मोहम्मद हफीज को आप हटाने जा रहे हो, इससे पहले आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो मीम में किस तरह से डामाडोल बनता रहा। कभी मिक्की आर्थर को ला रहे हैं, कभी किसको ला रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। जका अशरफ साहब ने जाते जाते जो तबाही मचाई, क्यों उन्होंने मिक्की आर्थर को हटाया, खामखा उनको हटा दिया। उन्होंने, उसको पता था कि जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है। आपको खुद को अपना फ्यूचर पता नहीं है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए आपको इतनी शर्म नहीं आ रही थी कि जनाब मैं जो इसको हटा रहा हूं, मैं जो नया बंदा अपनी मर्जी का लेके आऊंगा, उसके बाद क्या जो अगला चेयरमैन आएगा वो अगले उसको रहने देगा क्या। सबसे बड़ा ये सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं आता है, किसी को भी नहीं पता। अब क्या गैर मुल्की जो कोचेस के साथ आप मुआहदे करोगे वो डबल ट्रिपल आपसे मनी लेंगे महीने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो गैर मुल्की कोचेस किसी अपनी टीम की फ्रेंचाइजेस की कोचिंग छोड़ के आते हैं, एक तो वो छोड़ेंगे क्यों। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, वो कोचिंग क्यों छोड़ेंगे, जबकि आपके क्रिकेट बोर्ड का हाल ये है कि पता नहीं एक महीने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, दूसरे महीने में वो घर भेज देता है। जका अशरफ ने जो किया मिक्की आर्थर के साथ, ग्रांट ब्रैडमैन के साथ किया। अब खबर ये आ रही है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब मोहम्मद हफीज को घर भेजेंगे, उनको मजीद एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रही। कम से कम जिस बंदे को आप ला रहे हो 2 से 3 साल उस बंदे को आप दो। ये नहीं है कि एक सीरीज के ऊपर, 2 सीरीज के ऊपर, एक टूर्नामेंट के ऊपर आप कोचेस चेंज कर दो। ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी। किसी भी आप प्लेटफॉर्म उठाकर देखो, किसी भी एरिया के अंदर आप देख लो, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि उसकी टीम के परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे कोचेस नहीं हटाए जाते। पूरा एक सेटअप होता है, पूरा सेटअप। बटलर को उठाकर देख लो, इंग्लैंड की प्राइड एग्जांपल मौजूद है। आपने वर्ल्ड कप किस तरह से खेला, इंग्लैंड ने किस तरह से खेला, उनका क्या हुआ, उन्होंने सिलेक्टर भी नहीं हटाया, उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया। इंग्लैंड ने ना कप्तान को चेंज किया, ना सिलेक्टर को चेंज किया, ना क्रिकेट बोर्ड उनका चेंज हुआ। आपके क्रिकेट बोर्ड में जो है वो क्या हो रहा है, कुर्सियां बस अदली बदली जा रही है। जैसे कुर्सी बदलती है साथ शक्लें भी बदलना, सिस्टम सारा का सारा बदल दिया जाता है। अगर ये करोगे तो ये इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान है। अब बाबर आजम के लिए एक बार फिर राय हमवार की जा रही है कि जनाब बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। इस पर कुछ खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा साथ साथ मोहम्मद हफीज को आप खत्म दो, उनका कैरियर पीसीबी के लिए खत्म हो रहा है और उनको आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी करने से रोका जा रहा है। मैं समझता हूं, मुझे भी ये पता है कि मोहम्मद हफीज को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने नीचे लेवल के ऊपर कोई कोचिंग नहीं किया। लेकिन एक बंदा जब आ गया है, जब आपके सिस्टम का वो बंदा हिस्सा बन चुका है, तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बंदे को टाइम देना चाहिए। 2 से 3 साल उस बंदे को दो, उसके बाद उससे पूछो कि भाई तुझे जो 2-3 साल दिए तूने उसके अंदर क्या किया। सवाल जवाब उसके बाद होते, एक सीरीज के बाद, 2 सीरीज के बाद सवाल जवाब का नहीं होता सिलसिला, ये कहीं पर भी नहीं होता है। अगर आप मोहम्मद हफीज को हटा रहे हो तो गैर मुल्की कोचेस आपके साथ किस तरीके से मुआहदा करेंगे वो तो देख चुके हैं पहले। मिक्की आर्थर का हाल जो आपने किया, ग्रांट ब्रैडमैन का किया, 2-2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 2 महीने में उसको खत्म कर दिया। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। और अब आपके क्रिकेट बोर्ड के साथ कौन मुआहदा करेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा मुआहदा। कौन अपना नुकसान करता है पाकिस्तान टीम के लिए।
वो अपने जॉब छोड़कर आते हैं और आगे उनको सिक्योरिटी मिलती नहीं है। 2 महीने के बाद इनका चेयरमैन चेंज हुआ, उनकी ड्यूटियां भी खत्म। तो ऐसा कोई नहीं होता, इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है। और इसको कोई नुकसान, मैं खुद समझता हूं कि मोहम्मद हफीज बुरे थे। क्यों? ये नहीं है कि उन्होंने सीरीज हरवा दी, ऐसा नहीं है। क्यों? उनको एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने इस जगह के ऊपर, ये इन जैसे नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी उन्होंने कोचिंग की नहीं है। लेकिन जब आप एक बंदे को लेके आ गए हो, आपने डिसीजन कर दिया क्रिकेट बोर्ड ने, तो देन उसको बैक करो, उसको 2 से 3 साल दो, उसको टाइम दो, ताकि उस टाइम देने के बाद आपके ऊपर यह सवाल बनता है कि आप हफीज से सवाल करो कि भाई तुम्हारे टेन्योर में क्या परफॉर्मेंस रही, जवाब दो। उसके बाद सवालों जवाब का सिलसिला होता है। ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये जो मजाक चल रहा है, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को एट द एंड ऑफ द डे होगा और किसी को नुकसान नहीं हो रहा। खैर, मोहम्मद हफीज का कैरियर एंड होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो भी अब फॉरेन कोचेस की तरफ जाएंगे। लेट्स सी किसके साथ वो मुआहदा कर पाते हैं। खैर, इसके अलावा आईसीसी की रैंकिंग में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने बुमराह ने छलांग लगाई है जनाब। आईसीसी की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर टेस्ट रैंकिंग उनकी मौजूद थी, लेकिन टॉप किया है। क्या जबरदस्त किस्म की, जिस तरीके से 9 खिलाड़ियों को बरगुजर किया इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, उसका इनाम आईसीसी ने उनको दिया है। और दुनिया का तेज तरीन, दुनिया का नंबर 1 टेस्ट का बॉलर उनको इनाम के तौर पर पेश किया है आईसीसी ने। और टेस्ट के अंदर सबसे जो नंबर 1 बॉलर है वो अब जसप्रीत बुमराह इस रैंकिंग में, यानी आईसीसी ने जो रैंकिंग अपडेट की उसके मुताबिक नंबर 3 से छलांग लगा के बुमराह ने नंबर 1 पे आ चुके हैं।